नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज में रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में और किस तरीके से हम वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। कल हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर्स हो, वो फ्लोट हो यानी डेसिमल नंबर्स हो, उनको हम कैसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, उनको अगर प्रिंट कराना है तो हमें किस तरीके के सिंटैक्स का यूज करना होगा। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम एक एक करके आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में। रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कंपाइलर करता है, जो कंपाइलर के लिए रिजर्व है। यानी कंपाइलेशन करते समय ये कीवर्ड्स उस समय काम आते हैं जब आप कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स लिख रहे होते हो। जैसे आपको अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है या कोई इंटीजर डिक्लेयर करना है तो आप इंट का यूज करते हो। स्ट्रक्चर बनाना है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हो। ठीक है, उसी तरीके से ये जितने भी कीवर्ड्स आप देख पा रहे हैं ये सी लैंग्वेज के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, इसलिए अगर इनके नाम से अगर आप कोई वेरिएबल बना दोगे या फिर इनके नाम से आप कोई फंक्शन बना दोगे, फंक्शन के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहचान नहीं पाएगा, वो इसे सिंटैक्स का पार्ट मानेगा और आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। इसलिए कभी भी आप कोई वेरिएबल का नाम इस नाम से नहीं बना सकते, जो कि कीवर्ड्स हैं जितने भी, इस नाम से, इन कीवर्ड के नाम से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इंट के आगे मैं डबल नहीं लिख सकता, वेरिएबल का नाम डबल नहीं रख सकता, वेरिएबल का नाम एल्स नहीं रख सकता, वेरिएबल का नाम इनम नहीं रख सकता, राइट? क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स जो कि रिजर्व हैं सी लैंग्वेज के लिए, सी लैंग्वेज के कंपाइलर के लिए, उस नाम का आप कोई वेरिएबल और कोई फंक्शन आप क्रिएट नहीं कर सकते। और रिजर्व कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो कंपाइलर के लिए रिजर्व हैं। आपके प्रोग्राम के कंपाइलेशन के समय सिंटैक्टिकल चेक करने में, सिंटैक्स को चेक करने में उनका इस्तेमाल कंपाइलर करता है, उन कीवर्ड्स को सर्च करता है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक पर्पज से बनाए जाते हैं। इन सब का एक एक पर्पज है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हमारा, वैसे वैसे इनके पर्पज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑपरेटर्स इन सी। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर ऑपरेटर्स को मैंने इंक्लूड किया है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के नाम के बीच में या फिर वेरिएबल का नाम शुरू करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी इस तरह के सिंबल्स से, ये जो ऑपरेटर्स है ना, ऑपरेटर्स के सिंबल से कभी शुरू ना हो। इन सभी ऑपरेटर्स का एक स्पेसिफिक महत्व है, एक इंपॉर्टेंस है इन सिंबल्स का। ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका यूज करके आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस है, आप इससे जोड़ोगे दो नंबर्स को, माइनस है, आप इसका यूज करके एक नंबर से दूसरे नंबर को घटाते हो। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनका यूज कभी भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करने में नहीं करोगे, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे रोक करके, वीडियो को रोक करके आप इसको ठीक से नोट कर लीजिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कभी भी ऑपरेटर्स को वेरिएबल्स के नेम में ना तो बीच में यूज करेंगे और ना ही वेरिएबल का नाम शुरू करने से पहले आप इसको यूज करेंगे। मतलब किसी भी वेरिएबल का नाम इन सिंबल से शुरू नहीं हो सकता और किसी भी वेरिएबल के नाम के बीच में ये सिंबल्स नहीं आ सकते। ठीक है, इन ऑपरेटर्स के बारे में आगे डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि हाँ ये हर ऑपरेटर करता क्या है। आइए आगे चल के देखते हैं। आगे ये वही है डेटा टाइप्स टेबल जो कल मैंने आपको दिखाई थी। आपको अगर कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में बात अगर हम करते हैं तो इसकी रेंज -128 से 127 होती है। मतलब किसी भी कैरेक्टर को आप इससे और इसके बीच में -128 से लेकर के 127 के बीच की वैल्यू ही दे सकते हैं। अगर आपने 127 के ऊपर की वैल्यू दी तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे होगा और क्या वैल्यू देगा ये हम अभी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा ये जो परसेंटाइल सी, ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं, ये परसेंटाइल डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपको हेल्प करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल को प्रिंट कराने में। जैसे अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंटाइल सी यूज करना होगा। और कैसे यूज करना होगा? प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन होता है जो कि
stdio.h में डिफाइन होता है, डिक्लेयर होता है। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो परसेंटाइल सी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये हमारे कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं हम। अगर हमें कोई इंटीजर प्रिंट कराना है तो हम परसेंटाइल डी यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई अनसाइंड इंटीजर यूज कराना है तो हम परसेंटाइल यू यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये आप नोट कर चुके होंगे, ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। आपको जब आप स्टार्टिंग करते हैं सी लैंग्वेज सीखने की, तो इनको बार बार प्रैक्टिस में लाइए, बार बार प्रिंट करा के अपने आप करने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे प्रिंट कराते हैं और क्या रिजल्ट आता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड्स को लेकर के कि कीवर्ड्स के नाम से हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कीवर्ड के नाम से इंटीजर जैसे इनम नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इनम इज इक्वल टू 10 देना चाहता हूँ और सोचता हूँ कि इनम को प्रिंट करा लूंगा, तो सबसे पहले तो ये कंपाइलेशन के समय ही फेल हो जाएगा। आप यहाँ देखोगे, सो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे ये फेल हो गया। अनएक्सपेक्टेड टोकन इनम, ठीक है, डिड यू फॉरगेट अ सेमी कॉलन, ये इस तरीके की अजीब सी एरर्स आपके सामने आने लगेंगी। इसका कारण यह है कि जितने भी ऑटोमेटिक जो कीवर्ड्स हैं आपके उसमें डिफाइन है, आपके क्या कहते हैं, जो आपके कंपाइलर के लिए रिजर्व है, उन रिजर्व कीवर्ड्स को आप वेरिएबल का नाम बनाने में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप a इज इक्वल टू 10 दे देंगे तो ये वापस सही हो जाएगा, इसको कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीजें आप चाहें तो सबको टेस्ट करके देख सकते हैं, आप नहीं बना पाएंगे इस नाम का वेरिएबल। ऑपरेटर के नाम से, जैसे अगर मैं चाहूं कि कोई वेरिएबल का नाम M% से शुरू कर दूं या फिर ये क्वेश्चन मार्क से शुरू कर दूं, तो वो नहीं हो पाएगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको शुरू करना चाहता हूं क्वेश्चन मार्क ए के नाम से और इसको कंपाइल करूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे फिर एरर आ जाएगी, सिंटैक्स एरर आ गई। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर से शुरू करूं तो ये परफेक्टली फाइन है, ये कंपाइल हो जाएगा और बिल्ड भी कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो अंडरस्कोर के अलावा आप कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने में, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई भी सिंबल यूज करो, जैसे ये यूज कर लो आप, ठीक है, ये भी क्या है, ऑपरेटर के लिए जो आपका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स का पार्ट होता है ये ऑपरेटर भी, ठीक है, ये जो ओपन ब्रैकेट है, तो इसके साथ भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। आप ये ब्रैकेट हो चाहे ये ब्रैकेट हो, आप यूज ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। इनसे आप स्टार्ट कर पाओ पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी वेरिएबल का नाम ना तो रिजर्व कीवर्ड के नाम पर रख सकते हो, ना ही किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर या जो सिंटैक्स का पार्ट है सी लैंग्वेज के, आप उसको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिक्लेयर करने में, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आप चाहें तो अपने आप ये सारी चीजें एक एक करके आप इफ यू वांट टू प्ले इट अराउंड, आप इसको खेल करके इसके साथ देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। आगे अब देखते हैं इसके बारे में, राउंड ऑफ और ये प्रिंट कैसे कराया जाता है। जैसे मैंने सबसे पहले इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर मैंने दिया, इंटीजर है, इसमें आप जो है 10 की आपकी आपने 10 इसको असाइन कर दिया, तो ये इंटीजर ए एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। ए वेरिएबल में 10 हमने असाइन किया है। इस ए को क्या कहते हैं, ये ए जो है लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेमोरी में जहां ये स्टोर होगा, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा, तो जिस मेमोरी में जिस जगह ये स्टोर हो रहा होगा रैम में, वो मेमोरी क्या कही जाती है, वो मेमोरी लोकेशन कही जाती है फिजिकल एड्रेस, जो कल हमने डिस्कस किया था फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस के बारे में, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल को, तो आपको क्या करना होगा, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी एंड देन आप इसको कॉमा लगा करके यहाँ ए लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे और इसको कंपाइल करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज दिस। तो इसको अब रन कराते हैं। रन कराने के लिए यहाँ पर डिबग है, आप यहाँ पर इसको F5 कर दीजिए। जैसे ही आप F5 करेंगे, आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ ए इज 10, आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज 10 आती है, ठीक है। तो आप इसको परसेंटाइल ए, आप परसेंटाइल डी अगर आप देते हैं तो आप ये इंटीजर प्रिंट करा पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने कोई कैरेक्टर दिया, इंट सी इज इक्वल टू 65, ठीक है, तो अगर आपको इसको प्रिंट कराना है परसेंटाइल सी आप यूज करेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको मिलेगा, सॉरी मुझे इसे कैर सी करना था, ठीक है, कैर सी इज इक्वल टू 65 परसेंटाइल सी ए।
अब मैं इसको क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ। अब मैं इसको रन कराऊंगा। द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर ये नहीं कर पा रहा है, सी प्रिंट कराना था मुझे, मैंने गलती कर दी, यहाँ सी प्रिंट कराना था। लेट मी जस्ट प्रिंट इट। और अगर मैं इसको रन कराता हूँ, F5 कर देते हैं, जैसे ही मैं इसे रन कराता हूँ आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा, द वैल्यू ऑफ ए इज ए। मैंने इसमें ए असाइन किया है, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कैरेक्टर और इंटीजर को लेकर के, कि कैरेक्टर एक्चुअली में, कैरेक्टर जब हम स्टोर कर रहे होते हैं तो भले ही उसको प्रिंट कराने के लिए परसेंटाइल सी यूज करें, बट इंटरनली जो कैरेक्टर सी है या कैरेक्टर जो भी होगा वो किस तरह से स्टोर होता है, वो एक इंटीजर की तरह स्टोर होता है। इसलिए अगर आप इस परसेंटाइल सी यानी इस कैरेक्टर को अगर आप इंटीजर के फॉर्म में प्रिंट कराना चाहें तो आप सिर्फ यहाँ परसेंटाइल डी लिख दें और सी को प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 65 प्रिंट हो जाएगा। आप ये स्पेसिफिक फैक्ट याद रखिएगा कि इंटरनली कोई भी कैरेक्टर एज एन इंटीजर ही ट्रीट होता है। केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके ही आप उसको कैरेक्टर या इंटीजर के फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार्टिंग जब करते हैं सी लैंग्वेज को सीखना उनके लिए बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है बट आपको इसको समझना चाहिए। इसके अलावा एक जितने भी है ना, ये अनसाइंड सॉर्ट, इंटीजर, अनसाइंड इंट, इनके बारे में आप डिटेल में चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कोर्स मैं इनके बारे में बताता जाऊंगा, लेकिन आज मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। ये जो इंटीजर है और इनके ये कितनी मैक्सिमम लिमिट आप यहाँ देख रहे होगे, इसकी रेंज देख रहे होगे, आपको इसकी रेंज दिख रही होगी कि -32,768 से लेकर के 32,767 तक इसकी रेंज है, ठीक है। ये बहुत पुरानी जो है रेफरेंस टेबल है। ये तब की टेबल है जब इंटीजर 2 बाइट्स के यूज किए जाते थे 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन नया कंपाइलर सपोर्ट करता है 4 बाइट इंटीजर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, यहाँ पर 32 बिट के इंटीजर बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप इसको साइज ऑफ करेंगे ना, परसेंटाइल डी अगर आप साइज ऑफ करें तो साइज पता लग जाता है कि क्या साइज है। जैसे इंटीजर का साइज पता करना है कि इंटीजर कितनी लोकेशन, कितनी जगह लेता है मेमोरी में, तो आप यहाँ पर साइज ऑफ ए कर लीजिए। ए हमारा इंटीजर है, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये साइज ऑफ जो ए है, ये साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, इसका यूज करके आप एक्चुअल साइज यानी कि मेमोरी में कितना साइज लेता है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो अगर आप इसको मेमोरी में कितना साइज लेता है, साइज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए परसेंटाइल यू कर सकते हैं। यू किस लिए यूज होता है, अनसाइंड इंटीजर के लिए। अनसाइंड इंटीजर के लिए आपका यू यूज होता है, परसेंटाइल यू। और अनसाइंड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि साइज हमेशा पॉजिटिव ही होगा, साइज कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए परसेंटाइल यू यूज करना यहाँ पर बुद्धिमानी है, राइट। इसलिए हम परसेंटाइल यू यूज कर सकते हैं जब भी हम साइज प्रिंट कराते हैं, राइट। या फिर कोई एड्रेस प्रिंट कराते हैं, मेमोरी में कोई एड्रेस प्रिंट कराना है तो वो एड्रेस भी क्या होता है, अनसाइंड होता है, उसका कोई साइन नहीं हो सकता। आपका जो एड्रेस होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। उसी तरीके से कोई साइज होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए वो अनसाइंड होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अनसाइंड मींस ऑलवेज पॉजिटिव या विदाउट एनी साइन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर आप प्रिंट कराते हैं और इसे रन करा के देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि क्या साइज है आपके इंटीजर का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैल्यू ऑफ ए इज 4, ठीक है। 4 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए की साइज प्रिंट कराई है और ए की साइज कितनी है, 4 बाइट्स, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आप 4 बाइट का नहीं 2 बाइट का इंटीजर यूज करो तो उसकी भी सुविधा है नए कंपाइलर में। आपको कुछ नहीं करना है, डबल अंडरस्कोर लगाना है, इंट 32 ऐसे लिखना है, ठीक है। डबल अंडरस्कोर इंट 32 बिट मींस, सॉरी इंट 16 बिट मींस 2 बाइट्स। तो अब यहां पर जब आप प्रिंट कराओगे ना तो क्या आएगा, इट विल कम एज 2 बाइट्स। जैसे ही ये रन होता है आपको यहां पर साइज दिखाई देगा। जस्ट अ मिनट, ये कहीं हैंग हो गया है, सो लेट मी रन इट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज 2, तो साइज कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि पहले जो कंपाइलर होते थे वो 2, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे उनके रिस्पेक्ट में ये टेबल यहाँ पे जो है दी गई है। बट आप याद रखिए कि आप 32 बिट का इंटीजर भी बना सकते हैं। 16 बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर आप लेते हैं ना, जो इंटीजर हमने लिया था वो 32 बिट का था, यानी 4 बाइट्स का था, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप 2 बाइट का इंटीजर यूज करना चाहते हैं तो आप डबल अंडरस्कोर इंट 16 यूज करिए। और अगर आप चाहते हैं कि 8 बाइट की भी सुविधा है, अगर आप चाहते हैं 8 बाइट का यूज करें तो डबल इंट 64। 8 बिट में, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 64 बिट यानी कि 8 बाइट, 8 बाइट तक का आप जो है इंटीजर यूज कर सकते हैं,
इसकी सुविधा मौजूद है आपके लेटेस्ट कंपाइलर में। तो अब आप इसको रन करा करके देखिए। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे ना, आपका यहाँ पर 8 बाइट्स आ गया। द वैल्यू ऑफ ए इज 8 बाइट्स। तो 8 बाइट्स तक का स्पेस होता है। ठीक है, अब हम आपको ये दिखाते हैं राउंडिंग ऑफ द वैल्यू का क्या मतलब है। इसमें और बताने के लिए कुछ नहीं है। आई वुड लाइक कि आप ये सारी चीजें ना अपने आप करके देखें, ये अपने आप चला के देखें, क्योंकि इनको एक एक करके हर एक के बारे में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। परसेंटाइल सी के बारे में बताना जरूरी था, अब आप फ्लोट डबल इनके बारे में आप खुद समझ लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा कि कैसे इसको जो है प्रिंट कराया जाता है, फ्लोट वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को, सॉरी डबल वेरिएबल को। डबल और फ्लोट में डिफरेंस क्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा डबल और फ्लोट किस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट 64 के अलावा। अब मैं देखता हूं आपको, जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं कि डबल इंट 16 बिट्स, यानी कि 2 बाइट का अगर इंटीजर है, यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 बाइट का इंटीजर होता था, तो उसकी लिमिट क्या होती थी, -32 768 से लेकर के +32 767। तो आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। इंट 64A में हम क्या करते हैं, ये लिमिट से बाहर की एक वैल्यू दे देते हैं। लिमिट कितनी है, 32 767, 32 767। अब हम क्या करते हैं, 32 768 दे देते हैं। तो देखते हैं क्या यही वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर साइज ऑफ हटा दीजिए, अब आप प्रिंट कराइए वैल्यू। क्या यही वैल्यू प्रिंट होगी, परसेंटाइल डी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं और इसे प्रिंट कराते हैं, तो ये आप ये देखिए -32 768, इसने माइनस लगा दिया, यानी ये अलग डायरेक्शन में चला गया। ये अपनी साइकिल पूरी कर लेता है। जैसे ही आप इंटीजर में आप इसको इससे ऊपर देंगे ना, तो ये माइनस वाली साइकिल में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको लिमिट के अंदर दिया 767 तक, तो ये कभी भी लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, ये कुर्ते से बाहर नहीं आएगा। अभी आप इसको देखोगे तो ये अपनी साइकिल के अंदर है, तो 32 767 पूरी प्रिंट करेगा, राइट। उसके अलावा अगर आपने इसको निगेटिव रेंज में दे दिया, निगेटिव रेंज में कितना वैल्यू होती थी, -32 768। ये मिनिमम वैल्यू है निगेटिव रेंज में। आपने अगर देखा हो यहाँ पे, तो निगेटिव रेंज में -32 768, ये माइनस लगा नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको समझ जाइए कि इंटीजर में ये -32 768 है। तो इस समय ये वैल्यू सही प्रिंट होगी। आप इसे रन कराएं, ये वैल्यू सही प्रिंट होगी। ठीक है, अब जरा इससे और कम देके देखते हैं। इससे और कम क्या होगी, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, इमीडिएट छोटी वैल्यू -32 769। कुछ लोग सोच रहे होंगे -767 होनी चाहिए। नहीं, ये निगेटिव में आप बढ़ रहे हो, निगेटिव में और पीछे जा रहे हो, तो और पीछे जाओगे तो -32 769 होगी। अब जरा इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है। आपने देखा ये दूसरे साइकिल में चला गया, साइकिल में उल्टा चला आया, यहां पर चला आया 32 767 चला आया। अगर मैं इसको वो करूं, 70 कर दूं, एक और बढ़ा दिया, अब देखते हैं क्या कमाल होता है। तो ये साइकिल में 32 767, तो आप देख रहे हैं जितना आप पीछे जा रहे हो उतना वो पॉजिटिव डायरेक्शन से पीछे आ रहा है, क्योंकि आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। लिमिट क्रॉस करने पर ये सर्किल में घूमता है। ठीक है, आप इसकी जो है डिटेल्स अगले वीडियो में मैं दिखा दूंगा, किसी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा इन डेटा टाइप्स की डिटेल्स, किस तरीके से ये सर्कुलर फ्लो बनाती हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको गूगल पे खुद से सर्च मार के देखिए। अगले वीडियो में फ्लोट डबल और इसके बारे में जो सर्कुलर फ्लो है इन वेरिएबल्स का, इसके बारे में जरूर बता दूंगा आपको। ठीक है, अब एक चीज और है, अगर आपने इसको सपोज पॉजिटिव में दिया, 32 769 दे दिया, राइट, मैंने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया, प्लस वाली लिमिट को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे मैंने परसेंटाइल डी दिया है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको परसेंटाइल यू कर दूं तो क्या होगा, अनसाइंड कर दूं तो क्या होगा। आप इस चीज को याद रखिए कि जैसे ही आप अनसाइंड करेंगे, ये जो मेमोरी आपके जो प्रिंट करने की लिमिट है ना, फिर ये अनसाइंड के हिसाब से हो जाएगी, राइट। फिर ये इसको 32 769 ही प्रिंट करेगा, ये माइनस साइकिल में नहीं घूमेगा, क्योंकि इसकी रेंज बढ़ गई। आपने इसकी रेंज को क्या कर दिया, अभी तक ये -32 678 से यहाँ तक जा रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, जैसे ही अनसाइंड इंट करोगे ना, परसेंटाइल यू करोगे, फिर इसकी लिमिट 0 टू 65 535 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको अगर ऐसे करते हो परसेंटाइल यू, तो इस केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, इतना ही आएगा, 32 769 ही आएगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर आपको इसको परसेंटाइल यू डी,
ये हम अगली बार डिस्कस कर लेंगे। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर प्रिंट कराते समय, मैंने कुछ गड़बड़ की है प्रिंट कराने में ऑब्वियसली, तभी ये हो रहा है क्योंकि ये और दूसरी लिमिट में चला जा रहा है। ठीक है, हम इसको इसकी जो लिमिट है अनसाइंड इंट की वो यहाँ तक होती है 65,535। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको अनसाइंड इंट ए करोगे और यहाँ पर अब आप इसको प्रिंट करोगे और अब आप इसको प्रिंट कराते हो तो ये 32,769 आएगा। ठीक है, तो अगर हमने इंटीजर लिया है तो उसकी जो साइकिल है वो आपको समझनी पड़ेगी। जो सर्कुलर फ्लो होता है, सर्कुलर जो चेंज होता है वैल्यू में, उसके बारे में जो पढ़ना है हमें, वो अगले वीडियो में देखना है, तो उसके बेसिस पे आप इसे अच्छी तरह समझ पाओगे। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये इस कंपाइलर के स्पेसिफिक है। अगर मैं दूसरा कंपाइलर यूज करूं जो पुराने कंपाइलर होते थे और वहां पे परसेंटाइल यू यूज कर लूं, तो हो सकता है कि ये 32,769 सही से प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट भी कई बार होता है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। ये सर्कुलर फ्लो के बारे में आप समझ गए होंगे, कैसे प्रिंट कराते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है अभी, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना इन छोटी छोटी चीजों की, वैसे वैसे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आई होप कि आप इन चीजों को समझ रहे होगे और आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे। और कल हम डिस्कस करेंगे डबल और फ्लोट के बारे में, कि उनमें कन्वर्जन कैसे होता है। इंटीजर है तो उसको फ्लोट में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और डबल और फ्लोट का कन्वर्जन क्या होता है, और उसके अलावा ये जो सर्कुलर साइकिल होती है आपके डेटा टाइप की, किस तरीके से ये चेंज होती है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।